ओके तो स्टूडेंट्स आज आपका न्यू चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक एंड एनर्जेटिक्स। अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करेंगे तो ईच एंड एवरी ईयर्स आपके नीट एग्जाम में 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स का केमिकल थर्मोडायनेमिक एंड एनर्जेटिक्स से आता है। ठीक है, ओके। प्योर चैप्टर कैसा है? प्योर न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट वो फॉर्मूला थोड़े कंसेप्ट पे लगेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तब फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर हम बात करेंगे वेटेज की कि ज्यादा थ्योरी है या ज्यादा न्यूमेरिकल है, तो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट कम है, न्यूमेरिकल पार्ट और फॉर्मूला पार्ट ज्यादा है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। तो टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक। पहले हम जानेंगे व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्या होता है? थर्मोडायनेमिक ग्रीक वर्ड थर्मो, थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मूवमेंट। डायनेमिक का मतलब होता है मोशन और मूवमेंट, ठीक है। okay. तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? द मोशन ऑफ हीट, द ट्रांसफर ऑफ हीट। अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर मैं बात कर रहा हूं हीट का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसी चीज को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। द ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। So thermodynamic is the branch of science which deal with study of different form of energy and their relationship, quantitative relationship. तो थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ेंगे? कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं। हीट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ एनर्जी। कितने टाइप के एनर्जी होते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक का मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होना। The complete study of thermodynamics is based on 3 generalization called first law, second law, third law. तो एक चीज क्या क्लियर हुआ कि पूरे थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ने वाले? 3 ही लॉ पढ़ने वाले। पूरा थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दीज आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो बेटा, हम लोग जो स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक में, या थर्मोडायनेमिक पढ़ने से क्या क्या एक तरह से एप्लीकेशन है, ये समझेंगे। थर्मोडायनेमिक से वी कैन प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जो हम आज तक सुनते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन मतलब अगर मैं ए और बी रिएक्ट करके सी बना रहा हूं और ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ए बी आपस में रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये चीज बताएगा थर्मोडायनेमिक। मतलब आपको ये चीज पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, मतलब रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब इफ द टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड देन द रिएक्शन बिटवीन देम टेक्स प्लेस और नॉट, ये थर्मोडायनेमिक्स से हमको पता चलेगा। नेक्स्ट क्या है? इफ रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस देन व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शंस। मतलब अगर रिएक्शंस नहीं हो रहा है तो क्या एनर्जी का हम चेंज करें उसके रिएक्शंस में ताकि रिएक्शंस हो जाए। थर्ड पॉइंट, इफ इन अ केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू बी अटेन्ड, अगर इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम का व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सो दैट हम उसकी थर्मोडायनेमिक वैल्यू को निकाल सकें। तो ये बेटा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन रिवर्सिबल में भी हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा, ताकि उसके हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, उसके एनर्जी को कैलकुलेट कर सकेंगे। ये तीनों पॉइंट हम थर्मोडायनेमिक के स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक में इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब वो चीजें जो हम थर्मोडायनेमिक चैप्टर में वो वर्ड यूज करेंगे, उसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी, टेक्निकल वर्ड, ठीक है। टर्मिनोलॉजी में जो सबसे पहला वर्ड है वो है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या होता है बेटा? सिस्टम मतलब जो, जहां आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपके काम का चीज है, वो सारा सिस्टम है। जैसे अभी आप सपोज दैट पढ़ाई कर रहे हैं,
तो आपका कॉपी, आपका पेन, आप अगर डेस्क में पढ़ रहे हैं तो वो आपका डेस्क, टेबल में यूज कर रहे हैं तो आपका टेबल, चेयर, ये चीजें आपका स्टडी लैम्प, ये चीज को आप यूज कर रहे हो तो ये आपका सिस्टम है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपके पास टेस्ट ट्यूब है, 2-4 केमिकल है, बस आपको इसी का यूज है, इसको बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम मतलब जो आप परफॉर्म करने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको जरूरत का सामान है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और उस सिस्टम को छोड़ करके बाकी पूरी दुनिया सराउंडिंग कहलाती है। जैसे आपका कॉपी, पेन, डेस्क, टेबल, चेयर, स्टडी लैम्प छोड़ करके आपके बगल वाला रूम, किचन, बाथरूम, छत, पूरा दुनिया, पूरा नागपुर, पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, मार्स, मंगल, जो भी है, मतलब सब सराउंडिंग में आता है। और सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिला करके आपका बनता है यूनिवर्स। तो अब हम सिस्टम समझ गए, जो आपके काम का चीज है। तो मैं बार बार बोलूंगा, द सिस्टम हैविंग द गैसियस मॉलिक्यूल, तो मतलब ये गैस का मॉलिक्यूल का आपका एक्सपेरिमेंट होने वाला है, आप करने वाले, दैट इज सिस्टम। इसको छोड़ के पूरी दुनिया सराउंडिंग है, और सिस्टम सराउंडिंग पूरा मिल गया तो यूनिवर्स बन जाता है। बेटा मान लेते ये एक सिस्टम है जिसमें हम काम करने वाले हैं, इस सिस्टम के बाहर सराउंडिंग है, और ये सिस्टम सराउंडिंग पूरा यूनिवर्स के अंदर आता है, यूनिवर्स के अंदर ही सिस्टम और सराउंडिंग आता है। मतलब आगे भी हम यूज करेंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। अब बेटा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। कुछ बाउंड्री आपको दिखेंगे, रियल होंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे, कुछ फ्लेक्सिबल होंगे, कुछ रिजिड होंगे। रिजिड मतलब फिक्स हो गया, वो बाउंड्री चेंज नहीं होगा। फ्लेक्सिबल मतलब फ्लेक्सिबल, चेंज कर सकते हैं बाउंड्री। रियल होंगे जो दिखेंगे, कुछ इमेजिनरी होंगे जो दिखेंगे ही नहीं। ठीक है, ओके। बाउंड्री भी बेटा कंडक्टिंग नेचर का और नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है। जो कंडक्टिंग नेचर का होता है उसको हम आज के बाद बोलेंगे डायाथर्मिक, और जो नॉन कंडक्टिंग नेचर का होता है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। अब बाउंड्री के बाद नेक्स्ट देखो, सिस्टम के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है सिस्टम में, लिखो स्टार करके, टाइप ऑफ सिस्टम लिखो, जस्ट टाइप ऑफ सिस्टम। देखो टाइप ऑफ सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले ध्यान देंगे अच्छे से। टाइप ऑफ सिस्टम में जो सबसे पहला है बेटा वो है ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है पहले ये समझेंगे। बेटा ऐसा सिस्टम जहां देखो, सिस्टम, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा और अमाउंट का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और अमाउंट का भी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ऐसा कोई मत सोचना कि कोई ढक्कन खुला हुआ है या ओपन है, ऐसा कुछ नहीं। ओपन सिस्टम मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एज वेल एज अमाउंट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। जैसे हमारा लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टम मानो, तो वो सराउंडिंग के साथ साथ ग्रो कर रहा है, मतलब मास उसमें चेंज हो रहा है और एनर्जी भी आ रही है, तो एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग, मास भी आ रहा है, अमाउंट भी आ रहा है और एनर्जी भी चेंज हो रहा है। तो लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बाद है हमारा क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है ना, ठीक है, जहां सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का तो ट्रांसफर हो जाता है, अमाउंट का ट्रांसफर नहीं होता है, अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। तो कप ऑफ वाटर जो होगा या कप ऑफ टी होगा उसमें सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होगा, अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा। देखो इसमें डायग्राम में मैंने बनाया एनर्जी ट्रांसफर है, मैटर, मैटर मतलब अमाउंट ट्रांसफर नहीं, इसको मैंने क्रॉस कर दिया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच।
नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम, ना एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आपका थर्मोप्लास्ट का वाटर बोतल, ठीक है, जो मिल्टन का आता है, अभी बहुत सारा आने लग गया, तो इसमें ना हम लोग पानी गर्म रखते हैं तो गर्म ही रहता है, अब पानी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है, अमाउंट भी ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करने वाले थर्मोडायनेमिक में, वो है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो पहले समझते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। स्टेट फंक्शन बेटा कंडीशन बताता है, किसी भी सिस्टम का कंडीशन। तो क्या कंडीशन, कि उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी अगर सब्सटेंस में है तो कितनी है, रेसिस्टिविटी कितनी है, कंडक्टिविटी कितनी है, तो ये सब जो है ना कंडीशन बताता है स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, मतलब फिजिकल पैरामीटर उसका एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ओके, स्टेट फंक्शन के बारे में और क्या बात कर रहे हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज डिपेंड ओनली ऑफ द स्टेट। मतलब क्या हुआ कि बेटा स्टेट फंक्शन जो है ना आपका प्रेजेंट स्टेट बता रहा है, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट मतलब प्रेजेंट कंडीशन क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम वगैरह क्या है, ये बताता है स्टेट फंक्शन, ठीक है, किसी भी सिस्टम का, ठीक है। अगर मान लेते हैं जैसे कोई सिस्टम है, इसमें कोई गैस के मॉलिक्यूल है, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, आपने इस सिस्टम को गर्म किया, क्या गर्म किया, कोल से गर्म किया, पेट्रोल से गर्म किया, डीजल से, बर्नर से, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इसको गर्म करके मान ले आया 45 डिग्री सेल्सियस, तो किससे गर्म किया, कैसे आया, कोई मतलब नहीं है। स्टेट फंक्शन सिर्फ ये बताएगा कि इनिशियली द सिस्टम हैज 25 डिग्री सेल्सियस, फाइनली द सिस्टम हैज 45 डिग्री सेल्सियस। हाउ द 45 डिग्री सेल्सियस अचीव डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन मतलब क्या हुआ, जो सिर्फ स्टेट बताता है, कंडीशन बताता है, प्रेजेंट स्टेट, फाइनल स्टेट, हाउ इट इज अचीविंग डजंट मैटर, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक में कुछ स्टेट फंक्शन के एग्जांपल है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, एंट्रोपी, ऑल आर स्टेट फंक्शन। इस पे ऑब्जेक्टिव आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाथ फंक्शन। इसके बाद हम पाथ फंक्शन देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बाद है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है कि बेटा हमारा है ना एक सिस्टम 1 से सिस्टम 2 पे जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो 25 डिग्री टेम्परेचर से लेके के 35 डिग्री टेम्परेचर पे जा रहा है, तो कैसे गया, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। आखिर हाउ इट इज अचीव, व्हाट इज द पाथ, इस प्रोसेस क्या है, इस चीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन, ठीक है। विच डिपेंड्स ऑन द पाथ, द वे टू अचीव द पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंडीशन को अचीव करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। दिस क्वांटिटी आर डिफाइंड व्हेन द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तभी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिस कैन नॉट हैव एनी डेफिनेट वैल्यू, इसका कोई, इस पाथ का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होता, इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। अब देखो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो कुछ इक्विलिब्रियम्स होते हैं, जैसे अगर मान ले कोई प्रोसेस, कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम है, कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, और वो थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, तो उसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अब ये समझना है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, आपको पता है केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसका अमाउंट फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता है आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, कि इसमें कोई भी वर्क डन अब नहीं होगा, नो केमिकल वर्क इज डन बिटवीन द पार्ट ऑफ सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक बार जो काम होना था हो चुका है, अब कोई काम चेंज नहीं होगा, जो अचीव करना था कर चुका है, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा, ये याद रखना। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब उसमें हीट का फ्लो नहीं हो, मतलब बेटा सिस्टम है,
और सराउंडिंग है, बेटा सिस्टम में 25 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग में 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगा, इसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम जो पॉजेस करे उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारा जो या नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है हमारा, वो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, समझते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है बेटा, ध्यान रखना, जो अमाउंट पर डिपेंड करता है, जो मास पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब क्वांटिटी पे जो डिपेंड करे उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे वॉल्यूम, मास, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मास पर, अमाउंट पर डिपेंड, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब देखो इंटेंसिटी जैसे हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर, ये सारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट देखो, अगर आपको बोला जाए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में डिस्टिंग्विश करने के लिए, और ये क्वेश्चंस आते हैं हमेशा आपको, ठीक है, कि अगर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो देखो आप एक काम करना, एक स्टेप से बीकर बनाना। ठीक है, ओके। अब इस बीकर में आपको जो भी चीज पूछा जाएगा कि टेम्परेचर इंटेंसिव है कि नहीं, वॉल्यूम इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, जो भी चीज पूछा जाए ये सारा इसमें डाल दो। ठीक है, और इस बीकर को अब आप क्या करो, लेंथ हो गया, एरिया हो गया, सबको डाल दो। अब इस बीकर को आप डिवाइड कर दो, जैसे आपको मन करे उस तरह से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो अगर मान ले मुझे ब्लैक से डिवाइड करना, मैं ब्लैक से इसको डिवाइड कर देता हूं इस तरह से, देखो ध्यान दो। ठीक है, इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। तो देखो कौन कौन सा टर्म डिवाइड हो गया, कौन कौन सा टर्म बट गया। तो जो बेटा इस एरिया का टेम्परेचर होगा वही यहाँ का टेम्परेचर होगा, तो टेम्परेचर हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ का वॉल्यूम अलग, इधर का वॉल्यूम अलग, तो वॉल्यूम हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एरिया यहाँ का अलग, यहाँ का एरिया अलग, तो एरिया भी हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। लेंथ डिवाइड हो गया। ठीक है, ओके। डेंसिटी, डेंसिटी जो इधर होगा वही डेंसिटी इधर होगा, तो डेंसिटी हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से आपको एक मैंने ट्रिक बता दिया कि जो भी चीज पूछा जाएगा ना, आप उसको इस बीकर में डाल करके इसको डिवाइड कर दो। जो डिवाइड हो गया मतलब वो क्वांटिटी पर डिपेंड करा, दैट इज एक्सटेंसिव। जो डिवाइड नहीं हुआ वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर मैंने पूछा मास, तो मास होगा एक्सटेंसिव, वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा एक्सटेंसिव, बट हम डेंसिटी बात करें, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, और ये हो जाएगा इंटेंसिव। तो एक कंसेप्ट क्या है, एक कंसेप्ट है रेशियो, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होगा। ठीक है, दो एक्सटेंसिव का एडिशन ये भी एक्सटेंसिव होगा, जैसे L1 प्लस L2 L3 होता है। दो एक्सटेंसिव का सब्ट्रैक्शन वो भी एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो वो इंटेंसिव होगा। तो बेटा आज तक हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास से हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे।